नमस्कार दोस्तों, पवन वाईकरम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी अपडेट मैं आपको देता हूँ वो पर्टिकुलरली किसी सोर्स से आता है और वो सोर्स ऑथेंटिक होता है, हम तभी आपको न्यूज़ देते हैं। हमारा चैनल बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से ही हम काम भी करते हैं। हम बिल्कुल भी बच्चों को डराना नहीं चाहते, ना किसी के मन में भ्रम पैदा करना चाहते। मैं जो भी चीज़ें आप तक लाता हूँ वो पर्टिकुलरली किसी सोर्स की होती है और वो सोर्स को आप चेक भी कर सकते हैं। क्या आज की न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह है स्कूल रीओपन को लेकर अनिश्चितता है निश्चितता। दोस्तों, स्कूल तो खुलने वाले हैं। 23 नवंबर हमको कहा गया है और तैयारी भी पूरी हो गई है। लेकिन आज के महाराष्ट्र टाइम्स में इस तरह का न्यूज़ आया है और ये पुणे में दिखाया गया, पुणे के जो पार्ट है उसमें दिखाया गया है। यहाँ क्या बोल के रखा है इसको जरा थोड़ा-सा समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ बताया गया है शाळा शुरू करण्याबाबत अनिश्चितता और ये न्यूज़ है महाराष्ट्र टाइम्स की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज़ है। क्या बता के रखा है? पालक, शिक्षक यांना सूचना पाठवण्याचे आव्हान और न्यूज़ क्या है? शाळा शुरू करण्याबाबत अनिश्चितता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल नहीं खुलेंगे। पहले पूरा पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो इसी को सुन के आप फिर वापस एक न्यूज़ हो जाएगी, ठीक? पहले पढ़ लो क्या लिखा है। पालकांच्या विरोधामुळे तमिळनाडू सरकार 16 नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर मतलब जो पालक जो है, पेरेंट्स जो है, उनका विरोध हुआ तमिळनाडू में पालकांच्या विरोधामुळे तमिळनाडू सरकारने 16 नोव्हेंबरपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर आता आपल्या राज्य सरकारनेही पुन्हा पुन्हा शाळा पुन्हा सुरू करण्याबाबत पालक, संस्थाचालक, शिक्षक, अधिकारी आदींना सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे। मतलब ये है कि तमिलनाडु सरकार जो है वो 16 नवंबर से हमारी स्कूल खोलने वाली थी। ओके, तमिलनाडु सरकार। तो उन्होंने जो पेरेंट्स का विरोध हुआ तो उसमें उन्होंने अपना वो निर्णय पीछे ले लिया। अब हमारी राज्य सरकार ने भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो संस्था चालक है, जो हमारे शिक्षक है, इन सभी से अपने अपनी राय भेजने के लिए कहा है। राज्यात 23 नोव्हेंबरपासून इयत्ता 9वी ते 12वीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अचानक पालकांची मते विचारात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे। मतलब अब वो पेरेंट्स के जो मत है वो भी लेना चाहते हैं। त्यामुळे शाळेतील पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण सुरू होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत। अभी भी प्रश्नचिन्ह है कि कब हमारी पारंपरिक स्टडी सुरू होगी। या निर्णयाबाबत पालकांमध्ये धाकधूक असून शाळा उघडण्याऐवजी शाळा उघडण्याची एवढी घाई का असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे। पेरेंट्स का कहना है कि भैया क्या जल्दी है इतने स्कूल खोलने की। त्याचप्रमाणे पालक संघटना देखील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे। जो पालक संघटना आहे त्यांनी देखील जो निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यावर फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे। याबाबतचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्स ने सोमवारी प्रकाशित केले होते। महाराष्ट्र टाइम्स में ये न्यूज़ सोमवार को आई थी और आज की न्यूज़ तो ये है जो मैं आपसे शेअर कर रहा हूँ, ठीक आहे। त्यानंतर आता वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या सर्व घटकांना आपल्या सूचना तसेच मते मांडण्याचे आवाहन सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केलेले आहेत। तो उन्होंने कहा है कि भैया अपने मत दे दो जो भी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल नहीं खुलेगा, स्कूल खुलेगा, लेकिन अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ या प्रश्नांची उत्तरे काय, एक बहुत बड़ी ये बात है जो मैंने कल के लाइव सेशन में कहा था कि पेरेंट्स जो है वो अगर अपनी सम्मति देते हैं तो क्या फिर स्कूल की पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी? और अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो? ऐसा इसमें लिखा गया है। देखिए क्या बोला है, कोरोना होऊनही लक्षणे नसण्याची संख्या मोठी आहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हो गया लेकिन उसमें लक्षण ही नहीं है, असे तज्ञ सांगतात। ऐसे जो तज्ञ हैं वो बताते हैं। या स्थितीत मुले आणि शिक्षक यांची सतत तपासणी कशी करणार? अब आप टीचर्स की और विद्यार्थियों की कितनी तपासनी करोगे? आप पहले दिन तो कर लेने वाले हो, तो क्या हर 8 दिन में या हर 4 दिन में तपासनी करोगे? वो छोटी बात नहीं है। इतने बच्चों का टेस्ट करना, टीचर्स को टेस्ट करना छोटी बात नहीं है। तसेच शिक्षका कोरोनाबाधित असल्यास मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, तर 50% मुले उपस्थित असल्याच्या पालक अ, त्यांच्यासाठी वाहतूक, पाळणाघरे यांचे नियोजन कसे करणार? अब जो बच्चे हैं उनको लाने की व्यवस्था वो पेरेंट्स को करना, तो कैसे होगा ये? मुले सुरक्षित अंतराचे नियम मुले सुरक्षित अंतराचे नियम कसे पाळतील? जो सोशल डिस्टन्सिंग बच्चे कैसे मेंटेन करेंगे? आप हर जगह तो उनके पीछे जाओगे नहीं। याची खात्री कशी देता येईल? पालकांनी संमतीपत्र दिल्याने शाळांची जबाबदारी संपते का? अशा सर्व प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे अजूनही सरकारने दिलेली नाहीत, अशी टीका पालक संघटनेमार्फत मुकुंद कीर्तन यांनी केलेली आहे। अब वही बात है, सम्मति देने के लिए कुछ पेरेंट्स है जो तैयार नहीं है।
तो अगर ऐसा है तो फिर क्या, तो या तो एक होगा स्कूल खुल जाएगी और बच्चे जो है फिर वो संख्या में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सारे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर तैयार हो जाते तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए मुझे भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताइए कि हमको स्कूल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक ही कहता हूँ, अगर स्कूल खुल रहे हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों से पालन करने वाले हैं तो आप जाइए, सेफ अंतर पर रहिए, किसी से अपनी चीजें शेयर मत करिए, बिल्कुल अपने आप को सेफ रखिए। स्पेशली जो मैं बताना चाहूंगा, ऐसे जो कंटेनमेंट जोन जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है, उस एरिया के बच्चों को बड़ा सतर्कता पालना है। फिर बात करते हैं छोटे छोटे गांव में भी स्कूलें हैं, छोटे छोटे शहरों में तालुका प्लेस में भी स्कूलें हैं। अगर उस प्लेस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, ये गलत भी हो सकती है ना। ये डिपेंड करेगी जगह जगह के लिए, है ना। अगर आप एक गांव में रहते हैं जहाँ पर 1000 लोग संख्या है, जहाँ कोरोना ऑलमोस्ट पहुंचा ही नहीं, किसी एक बंदे को 2 बंदे को हुआ था, और टीचर भी आपके गांव के ही है, आपको वहीं के वहीं पढ़ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आश्रम शाला में तो एक बार टेस्ट करके आप आ गए और टीचर भी अगर वहीं रहते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मेरा पर्सनली कहना है कि अगर स्कूल खुलता है तो आप अभी नहीं, आप 8 दिन बाद जाना शुरू करिए, आपको अभी इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कब तक आप घर रहेंगे? एक बार तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, लेकिन निकलते हैं तो नियमों का पालन कीजिए। अगर आप नियमों का पालन करते हैं, आप मास्क लगा के रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर हम अपनी सेफ्टी को बिल्कुल ये कर लें, है ना, अगर हम पूरी तैयारी से जाएँ, तो फिर उसकी संभावनाएँ, कोरोना बढ़ने की संभावनाएँ कम होती हैं। लेकिन अगर हम स्कूल जा रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो गलत है। मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप देखिए, आप सोचिए आपको क्या निर्णय लेना है। निर्णय आपका है, बच्चे आपके हैं, स्टूडेंट्स आप भी डिसाइड करो आपको क्या करना है। आप जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे, कमेंट करके बताइए। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से बच्चों ने ये भी बताया था कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये भी एक बात ध्यान रखें कि पीछे भी जो न्यूज़ आई थी उसमें ये था कि जबरदस्ती किसी को नहीं कि स्कूल भेजना ही है ना, स्कूल जबरदस्ती नहीं करेगा। ये पूरा पूरा निर्णय पेरेंट्स के हाथ में है। तो मैं चाहूंगा कि सभी पालक महोदय अपने लेवल पर अपना निर्णय लें। देखें, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बच्चों को भेज सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में नहीं यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देन फिर आप थोड़ा सोचिए और फिर आप निर्णय लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये अपडेट था आज का, ये पेपर की न्यूज़ है और ये आपसे शेयर करना मेरा काम है। ठीक है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हम किसी भी न्यूज़ के माध्यम से कोई डर फैलाना नहीं चाहते या कोई झूठी न्यूज़ नहीं देते। जो भी देते हैं ऑथेंटिक देते हैं, और वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप इस तरह की न्यूज़ चाहते हैं क्या, इस तरह के अपडेट्स चाहते हैं क्या, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।